बिहार के युवा जो है वो खेल में अपनी नौकरी वाली करियर जो है, नौकरी वाला करियर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और करियर जो है जिसको लेकर लोग इतने सजग रहते हैं, हमेशा डॉक्टर इंजीनियर बनने के बारे में सोचते हैं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, लेकिन खेल में उनको कितना अपना करियर दिखता है। भैया कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। किस चीज की तैयारी करते हैं? अभी तो फौज की तैयारी कर रहा हूँ। फौज की तैयारी, इंडियन आर्मी में जाना जी आपको, जी है ना? अच्छा ये बताइए भैया कि अभी बिहार में खेल में करियर बनाने की बात हो रही है ना? खिलाड़ी भी हूँ। खिलाड़ी भी है जी, बॉक्सिंग नेशनल रिप्रेजेंट किया हूँ यूनिवर्सिटी। अरे वाह वाह वाह। तो अभी बिहार में नौकरी, मेडल लाओ नौकरी पाओ की जब बात चल रही थी तो उस माध्यम से भी नौकरी देने की बात चल रही थी। हाँ, ये बहुत अच्छा बिहार सरकार किया है कि खेलने वाले लड़के लोग के लिए बहुत अच्छा काम है कि मेडल आइए और नौकरी पाइए। हाँ। सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है, तो इसके लिए सरकार के लिए बहुत धन्यवाद बोलते हैं हम लोग। और यही बोलेंगे कि कम अग्निवीर जो अभी स्कीम लागू है उसको सरकार कम से कम उसको परमानेंट करे, क्योंकि 4 साल में एक जवान कुछ नहीं सीख सकता है अपने फौज के लिए, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही साल भर लगेगा और किसी भी वेपन या किसी भी चीज़ के बारे में जानने में उसको समय लगता है। तो 4 साल में क्या नौकरी करेगा और क्या नहीं करेगा वो तो सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा ये बताइए भैया कि नौकरी बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ना? हमारे यहाँ जितना पलायन होता है बड़े स्तर पर वो भी इसीलिए होता है क्योंकि नौकरी की कमी रहती है। तो क्या लगता है कि खेल में लोग अपना करियर बना सकते हैं, नौकरी बेहतर पा सकते हैं? खेल में बहुत अच्छा करियर बन सकता है, बिहार के लिए भी बन सकता है, लेकिन यहाँ की सरकार ध्यान नहीं देती है खेल पे। बहुत यहाँ की हमारे मोन्यूल हक स्टेडियम देखिए, उसका स्थिति बहुत गंदा है। यहाँ पे भी इतने लोग आते हैं, लड़के लोग आते हैं, लेकिन इस पे गांधी मैदान पे भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। बिहार में बहुत गंदा। सवाल ये भी उठता है कि बच्चे मेहनत करने को तैयार हैं, मेडल लाने के लिए भी तैयार हैं, खेल कूद की भी तैयारी कर रहे हैं, खेल में अपना करियर बनाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनके लिए क्या पर्याप्त सुविधाएं हैं? जी नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। क्या क्या दिक्कत होती है? सरकार ध्यान देती है, कोई फील्ड ही नहीं है, कोई स्टेडियम ही नहीं, ना स्टेडियम है, ना एथलीट का कोई सुविधा है, ना सरकार कोई प्रोग्राम अरेंज कराता है कि ताकि एथलीट लोग भाग ले सके बिहार का। हाँ, अगर मान लिया जाए कि हम जो है वो खेल को चुनना चाहें, हमारा करियर ऑप्शन खेल होगा, हम क्रिकेटर बनना चाहें, हम फुटबॉलर बनना चाहें या कोई हम एथलीट बनना चाहें, तो क्या इन सब चीजों के लिए समाज हमारा तैयार हुआ है बिहार का? बिहार का तो फिलहाल अभी तैयार नहीं है। हाँ। हम लोग के भी परिवार तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बिहार में देखिए अब बात हो रही है कि खेल के माध्यम से भी करियर बना सकते हैं, है ना? बिहार में कंसल्ट कोई नहीं हुए हैं अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट। जी जी क्या कह रहे हैं? गार्जियन सिर्फ नौकरी चाहता है। हाँ, तो नौकरी अब तो हो रहा है कि खेल के माध्यम से भी नौकरी मिलेगी। तो गार्जियन जागरूक जो है पटना में बस चुके हैं, गांव वाले भी नहीं जागरूक। हाँ। नहीं देखिए एक चीज ये भी हम लोग देखते हैं कि जिन माँ बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा है वही लोग ज्यादातर बच्चे खेल कूद को चुनते हैं। बाकी लोग जो कहा जाए गाँव में कहावत एक नहीं है, हाँ। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हाँ। ये वाला जो है पहलू चल रहा है इसे भी। हाँ। अभी भी। हाँ। शहर का बच्चा है जो भी यहाँ पे गाँव से समाज से उठ गए हैं। हाँ। तो वो अपना अभी कर रहे हैं एथलेटिक्स में, जो भी है कहीं कहीं अपना एडमिशन करा के अपना बच्चा को भेज रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी भी गाँव में ये सब संभव नहीं हो सकता। स्थिति कितनी दयनीय हो रखी है, और आधा में तो देख के तो कोई नहीं कह सकता फुटबॉल ग्राउंड है, आधे में गिट्टी फल रखा है, आधे में कुछ हो रखा है, गिट्टी बालू पूरा खोद रखे हैं, पूरा जेसीबी लगा। आधा दिन उलन बाजार और कश्मीरी मेला, बस यही साल भर ये देश का यही बिहार का भविष्य। मेडल आएगा और कैसे नौकरी मिलेगी? यहाँ पर पूरा बदलना है, सरकार को करना पड़ेगा कि खेल के नौकरी तब मिलेगी जब मेडल लेके आएंगे, लेकिन मेडल लाएंगे कैसे फिर? इसलिए तो हरियाणा चाहे पूर्वोत्तर जितना भी राज्य है वो स्टेट कहीं न कहीं सपोर्ट करता है अपने जो यूथ है। हमको तो लगता है लेकिन बिहार में अपना एगो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब चीज बनवाइए दिए, तो गांव में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा दे अपना कल्याण बिघा में। देखिए अगर मान ले योजना लाना चाहिए और खेल को बढ़ाने की कल्याण बिघा बना दो, वहीं जाएंगे खेलेंगे। एक तो कहावत है ना कि सब काशिये जी चला जाएगा तो यहाँ फिर कौन कमाएगा, है ना? तो वही बात है भाई, सारे बच्चे जो है वो एक जगह नहीं मिल सकते हैं। तो बच्चे जहाँ पर तैयारी करते हैं, जहाँ पर बच्चे जो है वो कहा जाए अपने नौकरी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, वहाँ पर उनको अगर व्यवस्था नहीं मिलती है, हम खेल में करियर बनाने की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो खेल में अपना करियर बनाने के लिए तैयार। तो स्मार्ट मीटर को लेकर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, और स्मार्ट मीटर को लेकर मिली जुली राय हमेशा लोगों की देखी जाती है। स्मार्ट मीटर से फायदे तो बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन इसमें लगातार गड़बड़ी की खबरें भी आती रहती हैं। भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि स्मार्ट मीटर आने से क्या अच्छा हुआ और क्या सही में इससे कोई दिक्कत हो रही है? पहले तो वी आर लूजिंग एवरी डे सम अमाउंट, जैसे कि कभी कभी हो जाता है कि 10 रुपया 20 रुपया अपने से बढ़ गया। कंप्लेन लेके जाइए तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।
हमने करीब 6-8 महीना पहले कंप्लेन लिख के दिया है, आज तक की एक्नॉलेजमेंट तक नहीं भेजा, जबकि इन हैंड हमने उनको हैंड ओवर किया है महीनों पहले, 6 महीना पहले। और अभी भी मेरे पास कॉपी जब जाते हैं, हाँ काम हो रहा है, साहब को बोले हैं, साहब आएंगे। कहाँ साहब बैठते हैं, कहाँ कौन बैठता है, कोई इंक्वायरी करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो जनरल पब्लिक सफ़र कर रहा है, उनके पास इनके पास साधन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का ये नहीं है, तो वो अपना सफ़र कर रहे हैं भाई। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मान लीजिए हमारा रिचार्ज खत्म हो गया, हमने रिचार्ज करवा लिया, उसके बाद भी वो तुरंत मतलब अपडेट नहीं करते हैं वो लोग सिस्टम को। देखिए है क्या ना, किसी भी नया चीज को लाने पर थोड़ा सा त्रुटि होता है। हाँ, ये चीज तो है। देखिए लाइन का जो लीकेज था वो बंद हो गया। हाँ। और लाइन जो अभी जो लीकेज का परसेंटेज है वो 20 पर आ गया है। तो सरकार को भी रेवेन्यू चाहिए, वो एक अच्छा कदम था। लेकिन अगर उसमें अगर कोई त्रुटि है तो गवर्नमेंट ठीक करेगी, बिल्कुल। हाँ, तो कुल मिलाकर ये अच्छी चीज है। और थोड़ा बहुत 19-20 तो हर चीज में होता है। आने वाले समय में गवर्नमेंट इसको सुधार करेगी। नीतीश की सरकार है, जरूर ध्यान देगी। अच्छा, ये बताइए कि स्मार्ट मीटर पे भैया ने एक तो अच्छी बात कही कि नई चीज आती है तो उसमें दिक्कत आती है, लेकिन उस दिक्कत को ठीक भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग, जैसे गाँव में भी बहुत सारे लोगों ने नए हम लोग पेंशनर हैं, बुजुर्ग कैटेगरी में आते हैं, 10 रुपया 15 रुपया कहाँ से हर दिन देंगे? डेली माने कि वो अपने आप बढ़ जाता है, 350-400 रुपया महीना, जो कि विदाउट एनी कॉस्ट हमको पे करना है। नहीं तो लाइन अपने आप कट जाएगा। वहाँ से बुलवाइए तो 200 रुपया अलग से लेता है, सीढ़ी लगा करके ठीक करने का। ये सब डिमेरिट्स है जो कि इसको रेक्टिफाई करना होगा। चाहे गांव में भी हमको लगता है कि लाखों लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगा है, तो वहाँ पे भी गड़बड़ी आ रही है। देखिए ये अच्छी कदम है, स्मार्ट मीटर से फायदा भी है। और जो लीकेज हो रही थी, बिजली का जो शॉर्टेज हो रहा था और प्रॉब्लम्स हो रही थी, जेनमिन जो पे कर रहा था उनको भी, तो ऐसी स्थिति में अभी नया चीज है, थोड़ा कष्ट परेशानी तो है, लेकिन धीरे धीरे इस पे सरकार जो है ध्यान दे रही है, चेंजिंग हो रहा है और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा देखिए बिजली कैसे भाग रही है, ये स्मार्ट मीटर है। इसमें क्या है ना कि आपका लोड वो ये करता है, लोड थोड़ा सा भी भागेगा तो वो आपको पेनल्टी लगाएगा। इस चीज को गवर्नमेंट अब रोकने जा रही है कि लोड भागेगा भी तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगा और उसके बाद वो अपने रूट पर आ जाएगा। तो नया चीज है, थोड़ा सा समय दीजिए गवर्नमेंट को। अब कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट देती थी, 5,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू सब्सिडी के रूप में जाता था। तो गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? आपसे लेगी तब तो वो आपको सुविधा देगी। कई बार गाँव में भी हम लोग सुनते थे भैया कि लाखों लाख बिजली बिल आ गया, 50,000 85,000 बिजली बिल आ जाता था। कुछ नया चीज है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और तरीके में कुछ। जी बात है कि स्मार्ट मीटर जब से लगा है, ज्यादा जो मजदूर दलित बस्ती वाला, जैसे हमारे मोहल्ला में दलित बस्ती है, पहले आता था 400-500, अभी एगो बोल हम जला रहे, हमरे बात कर रहे हैं, एगो पंखा है 1200-1300 रुपया आ रहा है। जब से प्राइवेट हुआ है ना, ये लोग नूच रहा है खाली। हाँ भैया, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। आज ही के तो अखबार में किसी अखबार में निकला है कि 6 करोड़ रुपया भी किसी का बिजली बिल आ गया था, वो ठीक ठाक -10 रुपया हुआ। तो स्मार्ट मीटर का परेशानी देख लीजिए आप, 6 करोड़ की बिल है, वो लोग परेशान हुए। जब ठीक ठाक -10 रुपया हुआ है तो समझ सकते हैं स्मार्ट मीटर किस तरह से काम कर रहा है। हम लोग तो बिल आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे बिल पे करना पड़ रहा है। हम लोग कभी कुछ समझ नहीं आ रहा। जो लाइट साइड से जलता है, लाइट जलता है, उसमें भी बिल आ रहा है। हमारा 1 महीना 15 दिन हम नहीं थे, हम रांची चल गए थे, माँ गुजर गई थी, तो आए तो 370 रुपया बिल आ गया। मीटर बंद हो जाता है, 500 रुपया हो जाता है, बिल बंद हो जाता है। लाल वाला में आता है, लाल वाला में उसमें भी आता है, एकदम आता है सर। कहा कि हमरा भी मीटर में बंद करके जाते हैं, तब देखते हैं आकर के बिल बना हुआ है। क्या भैया स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हो रही है क्या? कोई दिक्कत आ रही है स्मार्ट मीटर में? थोड़ा सा फास्ट चलता है, फास्ट चलता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा लगता है कि उसके पहले ज्यादा अच्छा था, पहले जो मीटर था वो ज्यादा अच्छा था। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और लोग को सॉर्ट आउट करने का कोई है नहीं, इसीलिए वो समझ जाइए कि। अच्छा ये बताइए कि शिकायत नंबर वगैरह भी दिया जाता है, तो उस पे सुनते हैं लोग बात? नहीं, शिकायत करने पे कि हमारा मीटर खराब हो गया है, हमारा मीटर ज्यादा उठ रहा है, ऐसा अगर शिकायत करते हैं तो सुनते हैं लोग उस बात को? नहीं सुनते हैं। अच्छा, उधर लोग स्मार्ट मीटर लगवाए? जबरदस्ती जब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है तो लगाएंगे लोग ना। जबरदस्ती लगा दिया गया है, ऐसा तो बोला जा रहा है कि नहीं स्वेच्छा से लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। नहीं, पूरे बिहार में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया गया है। अब फर्जरी बिल जबरदस्ती वसूला जा रहा है, जबरदस्ती आ रहा है। क्या दिक्कत क्या आ रहा है भैया स्मार्ट मीटर में? किसी के यहाँ 2,000 का बिल है तो 1,02,000 भेजा जा रहा है।
किसी के यहाँ 2 महीने से अगर बिजली बिल बाकी है तो उसको दिखाया जा रहा है कि आपके यहाँ 7 महीने से बाकी है। मैंने जितना बिल बनाया जा रहा है टोटल फॉल्स बनाया जा रहा है और जबरदस्ती कुछ गड़बड़ी आ रही है, टोटल जबरदस्ती वसूला जा रहा है। बस इतना ही समझिए, स्मार्ट मीटर का मतलब है कि बिजली बिल के नाम पर जबरदस्ती शोषण करके जनता से वसूला जा रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि जो चोरी वोरी हो रहा था बिजली का वो सब बंद हो गया है। अरे चोरी न कभी बिजली का बंद हुआ न शराब का बंद हुआ। चोरी कभी बंद नहीं होगा, बल्कि जानबूझकर यह प्रशासन जनता को प्रताड़ित कर करके और बिजली के नाम पर धोखाधड़ी कर करके वसूली कर रही है। जहां 4000 बिल होगा वहां पर 40 हजार का दे करके FIR करके वसूला जा रहा है जबरदस्त। बताइए, ऐसा हो रहा है क्या भैया कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी आ रही है? नहीं, स्मार्ट मीटर के विरोध में हम भी है, क्योंकि इसमें बिजली बिल ज़्यादा लगता है। पहले तो हम लोग बिजली बिल पर मंथ जमा करते हैं, हम लोग के यहाँ बिजली बिल किसी तरह कोई बकाया हो गया है भी नहीं। और इसको हम चाहते भी नहीं कि स्मार्ट मीटर, जब हम बिजली बिल खुद दे रहे हैं जो कि हिसाब से जिस तरह के मैंने कि बिहार में इनकम का साधन उस तरह से पुराना बिजली मीटर बहुत अच्छा है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। पहले लोग अभी लोग बताते हैं कि पहले लोग जो है मीटर तो लगवा लेते थे, लेकिन रात में पूरा रात जो है वो टोका फंसा के लाइन यूज करते थे। ना, ऐसा बात नहीं है और अपनी बात को रखते हैं। और देखिए गोपालगंज की अच्छी बात ये है कि वहाँ से हमको जहाँ तक ध्यान है, हो सकता है अगर हम गलत होंगे तो आप लोग टोकिएगा, 3 मुख्यमंत्री वहाँ से निकले हैं, तो बड़ा जिला माना जाता है। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्मार्ट मीटर वाला जो लड़ाई है ना, इसको जारी रखते हैं। लड़ाई नहीं है, शिकायत सुनते हैं। चलिए। अभी 2500-3000 का बिलिंग हो रहा है, तो सबसे पहला तो दिक्कत है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। आखिर पहले भी उतना ही यूज होता था जितना अभी यूज होता है, लेकिन चार्जेस डबल हो गया है लगभग। यही दिक्कत है, मेन दिक्कत यही है। क्या समस्या आ रही है भैया स्मार्ट मीटर में? स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि बिलिंग होने पे अगर विभाग में जाइएगा तो कोई आदमी एक्सप्लेन करने वाला नहीं बैठा हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर है तो वो फेंक देगा जेई पे, जेई फेंक देगा इंस्टीट्यूट पे, एक्सप्लेन नहीं होता। मेरा तो 45 हजार का बिल आ गया। 45 हजार का? हाँ, कमर्शियल बिल था। बोला गया कि अगर आप मैंने 1 यूनिट भी ज्यादा अगर यूज कर लिए तो उसका डबल फाइन होगा। डबल फाइन? हाँ, डबल फाइन होगा। डबल फाइन होगा। और मैंने हम कितने बार विभाग में गए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लास्टली हमको मैंने तो आपका 45 हजार बिल किस चीज में? आपका दुकान है? दुकान नहीं, एक छोटा सा हॉल है। लेकिन हॉल तो उस दिन ज्यादा बुकिंग थी। उस महीने में मैं बुकिंग नहीं था। बुकिंग ही नहीं था? बुकिंग ही नहीं था, नया स्टार्ट हुआ, छोटा है। पिछले महीने का बिल था, उसी के साथ रिकॉर्ड करके चला गया। अच्छा, मतलब जिस तरह का पिछले महीने बिल उठा तो उसी धरने पे फिर से, जबकि बुकिंग नहीं था आपका? बुकिंग देखिए हमेशा कमेटी हॉल का नहीं रहता। नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल है तो उसमें है। और सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए कि आपका बिल उठ गया, ठीक है, तो हमको आप बताइए ना क्या चार्जेस हाँ भाई, क्यों उठा है? विभाग में जाने के बाद कोई चार्ज नहीं पहुँच पा रहा है। ये हो गया, हम लोग लास्टली बहुत दौड़ने के बाद भी प्रयास किए और नहीं पहुँचा रहा, मजबूरी हम लोग जमा करना पड़ा। और घर का भी जो हम लोग यूज करते हैं उसका भी यही हाल है, क्लियर नहीं हो पाता है। स्मार्ट मीटर के लिए जो है वो बिहार तक बंद करने की बात हो गई, जन आंदोलन तक की बात हो रही है। तो आखिर इसमें इतना क्या दिक्कत है कि इसको लेके इतना बात बढ़ गया है? ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये स्मार्ट चीटर है। अरे वाह। और देश का सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे महंगी बिजली लोग त्राही माम कर रहे हैं। अच्छा देखिए भैया, बहुत लोग ये भी कहता है कि जैसे अब हम लोग जो हैं बिहार के वासी जो है, बिहार में जब स्मार्ट सिटी बन सकता है तो स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लग सकता है? देखिए, स्मार्ट मीटर लगा है तो जनता के भलाई के लिए लगा है, लेकिन अगर मानते हैं अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो जनता जनार्दन के द्वारा या आप मीडिया बंधु के द्वारा जानकारी सरकार को हो रही है। इस पे काम करने की आवश्यकता है कि हाँ भाई क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अभी आगामी चुनाव आने वाला है। अगर कहीं जनता अगर थोड़ा सा भी होगा तो जनता के ध्यान में रखते हुए स्मार्ट मीटर को अगर मानते कहीं गड़बड़ी हो तो दुरुस्त करने की जरूरत आवश्यकता है। मतलब बस अगर एक कहा जाए कि शिकायत सेंटर अगर बना ले कि शिकायत उनको कम से कम सुनने लगे, शिकायत का समाधान करने लगे, तो स्मार्ट मीटर वाली समस्या दूर हो जाएगी, है कि नहीं? एकदम हो जाएगी दीदी। हाँ, अच्छा देखिए, स्मार्ट मीटर की बात बार बार कर रहे हैं और हम लोग जो है वो जानने का देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में आखिर दिक्कत क्या आ रही है, स्मार्ट मीटर में आखिर क्या दिक्कत आ रही है। चलिए हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे और उसके बाद जो है वो जानेंगे कि स्मार्ट मीटर में आखिर दिक्कत क्या है। जरा एक दीदी यहाँ बैठी हुई है, जरा इनसे बात करते हैं। क्या दीदी, फोन आता है इस तरह का? बिल्कुल आता है। आता है? क्या बोलता है वो लोग? बोलता है कि आपका इतना इतना का पैसा है, लॉटरी लगा है। कि हम लोग थोड़ा बुद्धिमान अपने हैं, तो लोग के ठग, तो हमको क्या ठगेगा? हम बोल देते सीधा
किसी का बाबू को रुपया है, हम अपना रख दिए जमा करके जो हमको निकल गया लॉटरी। कोई फ्री में क्यों पैसा देगा दीदी? बिल्कुल नहीं, 1 रुपया नहीं देगा। तब 1 रुपया में कोई देने वाला है। अगर 1 रुपया नहीं रहेगा तो बाल नहीं धुलाएगा सब। अच्छा दीदी, अभी जानते हैं, ये तो चलिए पुराना बात हो गया, अभी एक बड़ा खतरनाक चीज चला हुआ है, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट समझते हैं? आपको फोन करके कहेगा कि आपका बेटा जो है वो पकड़ लिया है, पुलिस पकड़ लिया आपका बेटा को, मर्डर केस में, रेप केस में पकड़ लिया है। आपको फोन में काटने ही नहीं देगा, कहेगा कि 2 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो तो छोड़ेंगे बेटा को, नहीं तो इसको जो है इस पर केस कर देंगे। ऐसा भी होता है। ठीक है, केस करो, हम आ रहे होंगे। हाँ, पैसा लेके जाएंगे 5 लाख रुपया, पैसा ना वहीं जाएंगे। सुने थोड़ा सही इसके बारे में सुने क्या भैया? ये सब डिजिटल अरेस्ट जो आजकल चला हुआ है, जो चरम पर अभी पहुंच गया है। हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़िया चीज के लिए करना चाहते थे, लेकिन देखिए कि उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आजकल ये सब चीज डेवलप हो गया है। साइबर ठग जो है अब नया पैंतरा निकाल रहे हैं। इसके बारे में पता है आप लोगों को? जब OTP मांगता था या कहता था कि आपका ATM बंद होने वाला है, ये बहुत पॉपुलर थ्रेट होता था पहले, तो उससे हम लोग अब सावधान हो गए। लेकिन अब ये नया चीज मार्केट में आ गया है, डिजिटल अरेस्ट, है ना। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन जिसको जितना खतरनाक बताया जा सके उससे ज्यादा ये खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो है वो आपको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता है। खास करके गार्जियन को कॉल किया जाता है और वो बहुत जल्द डर जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता है, उनका बाल बच्चा बाहर होता है पढ़ते हुए और उनको कॉल जाता है आपका बच्चा जो है ये फ्रॉड करते हुए पाया गया है और वो जो है उसको पकड़ लिया गया और वो वीडियो कॉल भी करता है और खुद वो मतलब खुद को पुलिस भी दिखाता है, वो पुलिस बन के कॉल करते हैं। तो यहाँ पे एक तो आप अगर किसी के साथ ये दिक्कत होता है तो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन या साइबर में कंप्लेन करे। दूसरा जो भी जैसे न्यूज वाले का भी काम है कि जागरूकता फैलाई इसमें कि ऐसे इस टाइप का फ्रॉड चल रहा है और हम लोग जितना ज्यादा जागरूक होंगे उतना आसान। अभी जो है 3 दिन पहले न्यूज में आया था कि वो खुद एक IT सेल को ही कॉल कर दिए थे, मतलब जो पुलिस स्टेशन में ही उनका कॉल लग गया था कि आपको जो है क्राइम, मतलब वही पुलिस स्टेशन में, तो वो पकड़ा गया, मतलब वो पुलिस उसको तुरंत पकड़ ली कहाँ से कॉल आया। तो जागरूकता बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंडिविजुअल जिसके साथ ये होता है वो अपने आप को कंफर्टेबल रखे, डरे नहीं। ये फ्रॉड जो चला हुआ है, आप अगर शांत रहेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा ये टारगेट इजी नहीं है। देखिए, तो उनको डरने की जरूरत जाके तो देखिए, आप सुनेंगे तो ऐसे में पड़ जाएंगे। मेरे साथ हादसा हुआ है, होटल है, होटल पे फोन आता है, ठीक है, और बोला जाता है कि आपके नंबर से कॉल आया है, मैं IG के यहाँ से बोल रहा हूँ। अरे बाप रे। तो बोले सर मेरे नंबर से आया, मैंने तो कॉल किया नहीं है। तो ऐसा लगता है कि साइबर वाले ने आपके फोन को हैक कर लिया। अरे बाप रे। और वो क्राइम कर रहा है। तो बोले सर बचाइए हमको इस काम से। तो बचाइए, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक स्कैनर देता हूँ, आपको पेनाल्टी लगेगा, इतना पैसा भेजिए, आप सुरक्षित हो जाएंगे। अरे बाप रे। स्कैनर भेजिए, पैसा भेजिए, सुरक्षित हो जाएंगे। ये करते करते मैं पैदल गांधीधाम थाना चला गया। मतलब आप बात करते थाना पहुँच गया मैं। अच्छा। और थाना में इंस्पेक्टर साहब को दिया फोन, तो बोले हेलो, तो ये लोग फर्जी आदमी है, रखो इसको, रोक के थाना में, हम आते हैं आधा घंटा में। फोन कटने के बाद इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हम लोग रोज झेलते हैं सर, ये सब फोन आए तुरंत काट दिया कीजिए। वो मतलब थानेदार को भी यही बात बोला कि इसको रोक के रखिए, फर्जी है ये आदमी, क्या कीजिएगा। अरे बाप रे। अब बताइए कैसे आदमी नहीं गच्चा खाएगा। लेकिन सबका मेमोरी उतना तेज तो नहीं है। हमारे देश में भैया मान लीजिए कोई महिला अकेले घर में रह रही है, उसके बच्चे बाहर रह रहे हैं, अच्छा उसको छोड़िए। एक नया केस बताता हूँ आपको। आपकी बच्ची पढ़ती है यहाँ, हाँ हेलो, हाँ जी पढ़ती है, देखिए वो कुछ गलत काम करते हुए पकड़ा गई है, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, जल्दी से 1 लाख रुपया मेरे को भेजिए, तो मैं छोड़ूंगा नहीं तो ये बदनाम हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। फोन भी मत काटिएगा, अगर फोन काट दिए तो हम समझ जाएंगे कि पैसा नहीं भेजने वाले। मैम करेंगे, उस माँ को हार्ट अटैक आ गया। हाँ बिल्कुल आया ही है, बिल्कुल अभी की घटना है, काफी चला था वो सोशल मीडिया पर। क्या कीजिएगा मैम, सरकार क्या कर रही है बताए ना, कि सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है। एक आम पब्लिक जो 2 वक्त का रोटी ढंग से जुटा नहीं पा रहा, वो क्या बताइए। हाँ जी भैया, आजकल एक फर्जी नंबर से कॉल आ रहा है, बिहार में बहुत ज्यादा चला हुआ है, जो बिजली डिपार्टमेंट बन के कॉल करते हैं, कॉल कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैं आपका मीटर बंद कर दूंगा, आप अपना व्हाट्सएप का स्क्रीन शेयर करिए, ये करिए वो करिए। अगर आप स्क्रीन शेयर करते हैं उसका आपका सारा डाटा हैक हो जाएगा, फोटोज हैक हो जाएगा, बैंक अकाउंट सब हैक हो जाएगा। मेरे साथ ऑलरेडी हुआ था, बट मैं किया नहीं, मैं लोगों को समझाता हूँ और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, न्यूज चैनल द्वारा कि ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अच्छा, आपको भी फोन आया और वो व्हाट्सएप का मांग रहे थे ना? आया है, मेरे पास आया है। सीधा बोलते हैं कि व्हाट्सएप का स्क्रीन शेयर करिए, आप आपका मीटर बंद कर देंगे, हम बिजली ऑफिस से बोल रहे हैं, उनका
डीपी वगैरह सब रहेगा बिजली, लेकिन वो बिजली डिपार्टमेंट से नहीं बोलते हैं। बिजली और अभी जो पुलिस वाले बल्कि फोन करते हैं, ये लोग तो पुलिस वाले का प्रोफाइल फोटो लगा रखते हैं। मैं यहाँ की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, किसी भी तरह का ओटीपी वो किसी से शेयर ना करें, किसी भी तरह का ओटीपी। और अगर आपके लिंक पे रुपया आता है तो उस लिंक को ना दबाएं। हाँ, इतना ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक बात तो ये समझना पड़ेगा कि अब किसी के भरोसे बैठने से अच्छा है अपनी सुरक्षा खुद करें। कि अपराधियों के लिए जो है वो ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि अगर कोई अपराध करता है तो उसका अपराध साबित हो और उसको जो है वो जरूरी सजा भी मिले। अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं लोग भी जो है वो संभलेंगे और देखेंगे कि अपराध का जो है वो क्या असर होता है। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन फिलहाल विदाई दीजिए हमको, यानी कि अपनी भाभी जी को और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा को। बाय बाय।